ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार भक्तों, गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन देवी तारा की पूजा की जाती है। तारा देवी को शमशान की देवी भी कहा जाता है। उनकी पूजा का एक विशेष नियम है जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत प्राप्त हुआ तब दैत्यों और देवताओं के बीच इसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुआ। इसी संघर्ष के दौरान जब विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण कर रहे थे तभी तारा देवी प्रकट हुई। उन्हें आदि शक्ति का स्वरूप माना गया है जो सृष्टि के प्रत्येक तत्व में व्याप्त है। महाशक्तियों में एक तारा देवी है जिन्हें 10 महाविद्याओं में महासरस्वती और महासिद्धि का रूप माना जाता है। कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि जब सृष्टि का विनाश हो रहा था और चारों ओर अंधकार सा छा गया था, तब तारा देवी ने अपने शक्तिशाली रूप में प्रकट होकर ब्रह्मांड को नष्ट होने से बचाया और सृष्टि का सृजन किया था। माँ तारा जीवन में आने वाले सभी संकटों से छुटकारा दिलाती हैं। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। देवी तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती हैं। साथ ही वो मुक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण ने भी माँ तारा की उपासना की थी। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार करती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वो जगह आज के समय में भी तारा पीठ के नाम से मशहूर है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है जिसमें कोई विशेष नियम नहीं होता है। माँ तारा की पूजा ज्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। माँ तारा का पहला रूप उग्र तारा है। ये अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात है। माँ उग्र तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और ये अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती है। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती है और साथ ही बुद्धि बल विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी पथ प्रदर्शन करती है और उनकी सहायता करती है। माँ तारा का दूसरा स्वरूप है नील सरस्वती। माँ तारा के इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान या कुछ और भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे हैं, इन सभी चीजों को एकत्र करने के पश्चात जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम है एक जटा। देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ का यह स्वरूप सत्वगुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती है और साथ ही मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ तारा की पूजा हमेशा रात के समय ही की जाती है, इसलिए अगर आप माँ तारा की पूजा कर रहे हैं तो इसे हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा शांत कमरे में ही करें जहां आपके अलावा और कोई ना हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात एक सफेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। फिर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और फिर अपने समक्ष एक चौकी रखें और उस पर गंगा जल डालकर शुद्ध कर लें। फिर चौकी पर गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं और एक प्लेट में गुलाब के फूल रखें। फिर चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। अब इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के पश्चात विधिवत मां तारा के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के पश्चात श्रद्धा पूर्वक मां तारा की कथा सुने। माँ तारा की कथा सुनने के बाद माँ तारा की आरती उतारे। पूजा करने के पश्चात पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या इन चीजों को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें। ऐसा करने से आपकी पूजा सफल हो जाएगी और माँ तारा आप पर अपनी कृपा बरसाएगी। दोस्तों, और आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
साथ ही ऐसी धार्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।